हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बॉट। वो अमाउंट जिसमें हम कोई आर्टिकल खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी बोलते हैं। एंड सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी बोलते हैं, द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। वो अमाउंट जिसमें हम कोई चीज़ बेचते हैं उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो इन दोनों को मैं एक साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या होता है। जैसे मान लो आपने कोई चीज़ परचेज की, मान लो आपके पास एक बुक है, तो वो आपने कितनी 50 रुपीज़ में खरीदी। एक छोटे से एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 50 रुपीज़ की खरीदी। फिर किसी को वो बुक पसंद आई तो उसने बोला कि आप मुझे ये बेच दो, मुझे ये खरीदनी है आपसे। तो आगे आपने उसको वो बुक बेच दी। कितने की बेच दी? आपने वो बुक मान लो 70 रुपीज़ की बेच दी, ठीक है। तो जो आपने भी वो बुक कहीं से खरीदी थी, शॉप से। मान लो आपने वो बुक खरीदी थी शॉप से, ठीक है। तो आपने यहाँ से जो खरीदना मतलब बॉट करना, ठीक है। खरीदी तो आपने कितने की खरीदी? 50 रुपये की खरीदी। दैट इज़ कॉस्ट प्राइस, कि आपने जितने में वो चीज़ खरीदी उसको कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। फिर आपने वो आके बेच दी, किसी और को बेच दी। कितने रुपीज़ में? 70 में या 40 में, जितने में भी। मैंने 70 ले लिया कि आपने वो 70 रुपीज़ में बेच दी। दैट इज़ सेलिंग प्राइस। मतलब कुछ चीज़ खरीदना, कोई चीज़ जब आप कहीं जाके खरीदते हो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कि कितने में आपने वो खरीदी, वो आपको पड़ गई कॉस्ट प्राइस। और जब आप आगे वो चीज़ बेचते हो किसी और को, दैट इज़ सेलिंग प्राइस। तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। नेक्स्ट, आप जानते हो कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हो या बेचते हो तो आपको या तो बेचने पे नुकसान होगा या फिर फ़ायदा होगा। तो अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको प्रॉफिट किस केस में होगा? जैसे इस केस में आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। क्यों प्रॉफिट हुआ है? आपने वो बुक 50 रुपये की खरीदी और 70 रुपये की बेच दी, तो आपको 20 रुपये का मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया। आपने 20 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा कमा लिए, 20 रुपीज़ उस इंसान से ज़्यादा लिए, तो दैट इज़ प्रॉफिट। तो लॉस क्या होता? जैसे अगर आपने वो बुक 50 की खरीदी थी और आप 70 की प्लेस पे उसको 40 का बेचते आगे, मतलब कॉस्ट प्राइस आपकी 50 होती, आपने 50 की खरीदी होती, तो सेलिंग प्राइस, बेचने का प्राइस उसका 40 होता। तो वो आपको क्या हो जाना था? लॉस हो जाना था, नुकसान हो जाना था। कितने रुपीज़ का? दैट इज़ 10 रुपीज़ का। तो ये आपको कैसे पता चला कि आपको 10 रुपये का नुकसान हुआ है या 20 रुपये का मुनाफा हुआ है? ऑब्वियस है, माइनस करके, सब्ट्रैक्शन करके। तो जब भी आपको प्रॉफिट हुआ होता है, प्रॉफिट के केस में आपका फार्मूला लगता है ये वाला, कि कितने की आपने बेची, SP माइनस CP। जब भी आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो ऑब्वियस है अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपने बेची ज़्यादा पैसों की थी और ख़रीदी कम पैसों की है, तो दैट इज़ SP माइनस CP। वो मैं आपको यहाँ पे बुक का एग्जांपल बता चुकी हूँ ऑलरेडी। और जब आपको लॉस हुआ है, दैट मीन आपने खरीदी ज़्यादा की थी और बेची कम की, तब आपका फॉर्मूला लगेगा CP माइनस SP, की कॉस्ट प्राइस माइनस SP। तो इस वे में आप प्रॉफिट और लॉस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो प्रॉफिट लॉस तो आपको क्लियर हो गया ना कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। नेक्स्ट, इनकी हम परसेंटेज, अगर कोई आपको बोल दे कि परसेंटेज फाइंड आउट करो कि आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ या कितना परसेंट लॉस हुआ। जैसे यहाँ पे आपको ये 10 रुपीज़ का लॉस हुआ, आपने 50 की खरीदी थी, 40 रुपीज़ की आपने बेची, आपको 10 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो अगर मैं बोलूँ इसकी परसेंटेज बताओ, आपको कितना परसेंट लॉस हुआ, तो आप कैसे निकालोगे? हमेशा जब भी परसेंटेज निकालनी हो प्रॉफिट और लॉस की, वो हमेशा किस पे निकलेगी? कॉस्ट प्राइस पे। क्यों? अगर आपको नुकसान हुआ है, 10 रुपये का नुकसान हुआ, तो किस पे हुआ? कॉस्ट प्राइस पे ही हुआ, कि आपने 50 की खरीदी थी, 40 की बेच दी। ओरिजिनल प्राइस उसका 50 रुपीज़ था, तो आपने 40 की बेच दी। दैट मीन 50 रुपीज़ के ऊपर आपको नुकसान हुआ 10% का, तो वो आ जाएगा 10% ऑफ 50, सॉरी, वो आ जाएगा 10 बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, कि जितने का आपको लॉस हुआ और कितने की खरीदी थी, मल्टीप्लाई 100 में। आपको परसेंटेज ऑलरेडी निकालना बता चुकी हूँ कि परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितना आपका इंक्रीज़ या डिक्रीज़
हुआ होता है वो ऊपर लिखते हैं, नीचे उसकी ओरिजिनल वैल्यू, देन मल्टीप्लाई 100। ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पर भी वही आएगा कि जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे निकाल सकते हो, जितना आपको प्रॉफिट हुआ है वो ऊपर, और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगी, क्योंकि आपको अगर नुकसान हुआ है वो भी आपको कॉस्ट प्राइस पे ही हुआ है, अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो वो भी आपको कॉस्ट प्राइस पे हुआ है, दैट मल्टीप्लाई 100। तो इन फार्मूलों की हेल्प से, ये दोनों फार्मूले, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो दिस फार्मूला, लॉस परसेंटेज निकालनी है तो दिस फार्मूला, इनकी हेल्प से आप परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है या कितना परसेंट लॉस हुआ है। अब आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, कॉस्ट परसेंटेज, इनके बारे में पता चल गया कि ये क्या होते हैं। अब एक और चीज़, अगर आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी हो और आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ हो तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? ऑब्वियस है, उसका फार्मूला होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये मैंने क्यों लगाया, प्लस का साइन कैसे आया बीच में? क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, दैट मीन आपने वो चीज़ ज़्यादा की बेची। अगर आपका कॉस्ट प्राइस, आपने कोई चीज़ 10 रुपये की ली थी और आपको उस पर 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो कितने की बेची होगी, उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? दैट मीन आपने वो चीज़ 15 की बेची होगी। इन दोनों को प्लस करके ही आंसर आया 15। तो इसलिए जब भी आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो, आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया हो, तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और अगर आपको लॉस हुआ हो उस केस में आप कौन सा फार्मूला लगाओगे? आपको अब नुकसान हुआ है, दैट मीन आपने खरीदी ज़्यादा की थी, बेची कम की, मीन कॉस्ट प्राइस में से लॉस जितना हुआ उसको माइनस कर दोगे आप, दैट इज़ CP माइनस लॉस। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे 10 की आपने समझो कॉस्ट प्राइस है, 10 रुपये की चीज़ खरीदी और आपको 5 रुपये का नुकसान हो गया। अगर आपको 5 रुपये का नुकसान हो गया, दैट मीन आपने 5 रुपये कम की बेची, तो वो कितने की बेची होगी? 10 में से 5 माइनस कर दो, दैट इज़ 5 रुपीज़ की आपने बेची। तो ये फार्मूला हमारा यहाँ से बना है। नेक्स्ट, अगर आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना हो, प्रॉफिट और लॉस दोनों के केस में, अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ होगा, आपको सेलिंग प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया है, तो आपका कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है कि कॉस्ट प्राइस कितना था। तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको मान लो 10 रुपये की आपने कोई चीज़ बेची और आपको उसको बेचने पे कितना प्रॉफिट हुआ? 5 रुपीज़ ही मान लो, 5, चलो 2 रुपीज़ मान लो, 2 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ। मतलब आपने खरीदी कितने की होगी? कम रुपीज़ की खरीदी होगी, दैट मीन, तो वो आ जाएगा 10 माइनस 2, दैट इज़ 8, कि आपने 8 रुपये की वो खरीदी थी, 8 रुपये की खरीदी थी, तभी तो आपको 2 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा? SP माइनस प्रॉफिट। ठीक है। और अगर आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, आपको सेलिंग प्राइस और लॉस दिया है, तब हमारा फार्मूला क्या होगा? जैसे आपने 10 रुपये की चीज़ खरीदी और आपने 10 रुपये की चीज़ बेची और आपको लॉस हुआ उसको बेचने पे। कितना लॉस हुआ? 2 रुपये का। इसका मतलब आपने ज़्यादा की खरीदी थी वो, ठीक है, आपने बेची 10 की, उसको 10 रुपये का बेचने पे आपको 2 रुपये का नुकसान हो गया। मतलब आपने 2 रुपये ज़्यादा की खरीदी थी, तो दैट मीन इन दोनों को प्लस करके जो रिज़ल्ट आएगा, आपने 12 रुपये की वो खरीदी थी। तो जब आपको लॉस और SP दिया हो तो दैट इज़ SP प्लस लॉस, तब हमारा ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं, अगर आपको परसेंटेज दी हुई हो, आपको SP फाइंड आउट करना है, आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है, तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो उसका फार्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट परसेंटेज आपको जितनी भी दी है वो, अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला बना कैसे है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। जानते हो आप, सेलिंग प्राइस जो होता है वो आपको फाइंड आउट करना हो, अगर कॉस्ट प्राइस और उसका प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, यही फार्मूला होता है, दैट इज़ CP प्लस, अब हम प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट परसेंटेज सिर्फ लिख लेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट था, अब आपको प्रॉफिट नहीं दिया, आपको परसेंटेज दिया, ये लिख लिया। तो अब ये कॉस्ट प्राइस प्लस
प्रॉफिट परसेंटेज आपको दी हुई है, जब आपको परसेंटेज दी है उसको नंबर्स में चेंज करना होता है, वो आप जानते हो उसको कैसे करते हैं। वो आ जाएगा प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट हुआ है अपॉन में परसेंटेज का नीचे आ जाएगा 100 और इनटू में क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। उसको कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हुआ है। हमेशा आपको मैं बता चुकी हूँ प्रॉफिट और लॉस जो है वो आपको कॉस्ट प्राइस पर ही होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। तो वो ये आ गया। अब यहाँ पर आपकी एक टर्म ये बन गई और एक पूरी टर्म ये बन गई। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दोनों टर्म में है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लो, इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस हमने बाहर कॉमन ले लिया, इसकी जगह क्या बन गया, बच गया 1 प्लस, और इस टर्म में से कॉस्ट प्राइस हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ बीच में क्या बच गया, प्रॉफिट अपॉन 100, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये आ गया कॉस्ट प्राइस 100 जो है एलसीएम ले लो नीचे 100, तो यहाँ पे 1 है, 1 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट। यही वाला हमारा फार्मूला बन गया जो मैंने लिखा था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, जितनी भी प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है। यहाँ पे हमारी प्रॉफिट परसेंटेज ही आएगी जितनी है, क्योंकि हमने इसको अभी तक सॉल्व नहीं किया पूरा। प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। इनका यहाँ पर है, मेरा यहाँ पे आ गया है, तो आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख दो, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इसका साथ। तो इस तरीके से ये फार्मूला बना है। अगर आपको ये फार्मूला भूल जाए तो आप जस्ट इस वे में भी इसको लिख सकते हो और आगे प्रॉफिट परसेंटेज आप फाइंड आउट कर लो, दोनों को ऐड कर लो। इसी तरीके से अगर आपको लॉस दिया हो तब आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये भी फार्मूला इसी की हेल्प से बना है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। फार्मूला आपका लग जाएगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस परसेंटेज। इसको आगे आप सॉल्व करके, जैसे मैंने सॉल्व करके दिखाया, करोगे तो आपको यही फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है तब कौन सा फार्मूला लगेगा, तब आ जाएगा हमारा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस। एंड देन अगर आपको लॉस दिया हो, लॉस परसेंटेज, तब आ जाएगा 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एसपी। तो ये जो फार्मूले हैं ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारी एक्सरसाइज के। सो बाय, थैंक यू। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।